और बड़ी खबर, गोरखपुर मंदिर हमलावर मुर्तजा पर बड़ा खुलासा हुआ है। हनी ट्रैप के बाद आईएसआईएस से जुड़ा मुर्तजा, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। आईएसआईएस कैंप में फंसी लड़की के लिए पैसे भी भेजे थे मुर्तजा ने। ईमेल के जरिए लड़की ने 40,000 रुपए की मांग की थी और 40,000 रुपए मुर्तजा ने भेजे थे। लड़की ने फोटो भेजकर मिलने का वादा भी किया था। मुर्तजा अब्बासी ने 3 बार लड़की को पैसे भेजे थे। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर है और हनी ट्रैप का कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। लड़की ने फोटो भेजकर पैसे मांगे थे और मुर्तजा ने लड़की को 40,000 रुपए भेजे थे। 3 बार मुर्तजा ने लड़की को पैसे भेजे थे। मानस हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानस, एक नया कनेक्शन निकलकर आया है मुर्तजा के मामले में। हनी ट्रैप का नया कनेक्शन निकलकर आया है। देखिए, अभी तक जो जांच हुई और पूछताछ हुई उसमें ये एक बहुत अहम खुलासा हुआ है कि आखिर इसका ब्रेन वॉश कैसे हुआ मुर्तजा अब्बासी का। तो जो जांच में बात सामने आई है वो ये पता चला है कि कुछ महीने पहले आईएसआईएस से जुड़ी हुई एक लड़की ने इसके ईमेल पर अपना एक फोटोग्राफ भेजा और उसको अपनी परेशानी बताते हुए उससे मदद की अपील की और धीरे धीरे ये बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ने लगा। जिस तरीके से एक स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है इस तरीके के जो आतंकी संगठन है, तो बहुत तरीके से पहले उस लड़की ने मुर्तजा अब्बासी को अपने जाल में फंसाया। उसके बाद 40,000 रुपए 3 बार में उससे 3 अलग अलग किस्तों में उससे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराया, जिसकी डिटेल भी अब एटीएस के हाथ में है। और उसके बाद उस लड़की ने ब्रेन वॉश करना शुरू किया। जब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो उस लड़की ने ब्रेन वॉश करने का काम शुरू किया और धीरे धीरे उसको मोटिवेट किया कि वो एक तरीके का जिहादी बन जाए। और जिसे कहते हैं कि 1 मैन आर्मी, जिसकी ट्रेनिंग अबू हफ्जा के उस वीडियो में दी जा रही थी, उसके बारे में उसको जिक्र किया। जिसके बाद आपको पता ही है कि जो लैपटॉप बरामद हुआ जिसको एटीएस ने अपने कब्जे में लिया है, उसमें उस वीडियो को 300 बार देखे जाने की पुष्टि भी हुई थी। तो एक तरीके से सिलसिलेवार तरीके से के बाद एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है एटीएस। और वो ये साबित करना चाहती है कि दरअसल मुर्तजा अब्बासी कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त या बीमार नहीं है, बल्कि वो आईएसआईएस के जो मॉड्यूल्स हैं उनके द्वारा तैयार किया गया एक जिहादी था जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। लेकिन उस घटना कोई बड़ी घटना को अंजाम दे पाता उससे पहले जो गोरखनाथ मंदिर में जो घटना हुई उस दौरान वो पकड़ा गया और अब उसके बाद एक के बाद एक दूसरी कड़ियां उसमें जोड़ने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ एक पूरे मामले में निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुर्तजा अब्बासी पूछताछ में रोज नए खुलासे कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है, उसको मैं दिमाग में लूँ जस्टिफिकेशन। उसके बाद कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है, उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था देखो मुसलमानों का जुल्म हो रहा है। सीएम योगी के मठ के बाहर हमला करने वाले मुर्तजा के दिमाग में केमिकल लोचा नहीं बल्कि धार्मिक कट्टरता ठूस ठूस कर भरी हुई थी। मुर्तजा अप्रवासी हिंदुओं की घर वापसी नहीं चाहता था। उसे बाहरी मुसलमानों को निकाले जाने से आपत्ति थी। हिजाब पर पाबंदी उसे ड्रामा लगता था। आतंकियों की मौत पर आंसू बहाता था। ये मुर्तजा के वो नापाक मंसूबे हैं जो उसने एटीएस के सामने पूछताछ में उगले हैं। टेम्पो पे चढ़े 450 से 500 रुपये का सामान था। टेम्पो पे चढ़े, टेम्पो से नगड़ है, नगड़ से जो है उसने कहा कि आपको रिजर्व गोरखपुर पहुँचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना। तो वहीं पुलिस है, उसी में हम कुछ अपना कर देंगे कि हम भी चले जाएंगे, काम हो जाएगा। एटीएस की जांच में सामने आया है कि मुर्तजा ने पीएसी के जवानों पर अचानक से हमला नहीं किया, बल्कि कई सालों से बदला लेने की प्लानिंग बना रहा था। और फिर रविवार के दिन उसका गुस्सा गोरखनाथ मंदिर के बाहर निकल पड़ा। क्यों गुस्से में था मुर्तजा? आइए अब आपको इसकी असल वजह बताते हैं। दरअसल मुर्तजा का जो नया वीडियो सामने आया है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। मुर्तजा के मुताबिक उसने हमले की बाकायदा प्लानिंग की थी। क्या कबूलनामा एटीएस के सामने उसका सामने आया, देखिए एक एक करके हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं। मुर्तजा CAA NRC को लेकर के नाराज था। ये वो कानून है जो दूसरे देशों से आए मुसलमानों को बाहर करने और अप्रवासियों को हिंदुस्तान में बसाने के हैं।
साथ ही उसने मुसलमानों पर होने वाले जुल्म को भी हमले की वजह बताई। मुर्तजा मुस्लिमों से मारपीट, मॉब लिंचिंग की खबरों को देखकर तिलमिला उठता था। इसके अलावा जो कारण बताया, देखिए तीसरा, सेना ने घाटी में बड़ा ऑपरेशन चलाया और इस दौरान आतंकियों का सफाया हुआ। इस वजह से भी मुर्तजा नाराज था। न सिर्फ ये बल्कि इसके अलावा एक और घटना का उसने हाल फिलहाल की घटना का जिक्र किया, वो घटना जो कि कर्नाटक से सामने आई थी, उसका भी जिक्र किया। आपको याद होगा, ये चौथी घटना हम आपको बता रहे हैं जिसकी वजह से मुर्तजा काफी ज्यादा गुस्से में था। वो घटना कर्नाटक के हिजाब विवाद से जुड़ी। स्कूल में हिजाब वाली लड़की का विरोध जिस प्रकार से हुआ था, अल्लाहू अकबर, जिस लड़की ने नारे लगाए थे। बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही, उसको मैं दिमाग में जो जस्टिफिकेशन, उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है, उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था कि देखो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में ये हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मतलब उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब थक गया सोच, मैं बोला कर ही दो भाई। मुर्तजा से ये पूछताछ 4 अप्रैल को लखनऊ में हुई। इस दौरान वो थोड़ा परेशान सा दिखा। मुर्तजा ने ATS के सवालों को कई बार टालने की कोशिश की, मगर उसका पूरा मिशन जग जाहिर हो गया। मुर्तजा पर जो दावे किए गए और अब पूछताछ में जो सच्चाई सामने आई है, आपको बताते हैं कि आखिर उसमें कितना बड़ा डिफरेंस सामने आ रहा है। ATS की पूछताछ के बाद क्या कबूलनामा आया, उसके पिता ने क्या कहा था इससे पहले अपने बेटे को बचाने के लिए, ये दोनों ही चीजें, इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। तो सबसे पहले देखिए दावा उसके पिता की तरफ से जो किया गया वो क्या था। दरअसल पिता ने अपने बेटे के बचाव में 4 अप्रैल को कहा, पिता का दावा था कि मानसिक रूप से उनका बेटा बीमार है। लेकिन जब पूछताछ हुई, मुर्तजा ने क्या कहा, देखिए मुर्तजा ने सच्चाई बताई। कहा मुसलमानों के साथ गलत हुआ। इस बात से मुर्तजा गुस्से में था। दूसरा दावा, पिता का बेटा आतंकी नहीं। जबकि मुर्तजा ने इस पर क्या कहा ये भी देखिए। मुर्तजा का कहना, गुस्से में हमला किया। तमाम बातों से जो इससे पहले हमने आपको बताया उससे मुर्तजा आहत था और इसी गुस्से में उसने हमला किया। पिता ने यह भी दावा किया कि बचपन से मुर्तजा में सुसाइडल टेंडेंसी थी, यानी खुद को मार लेना चाहता था। कई बार इसकी कोशिश उसने की थी, लेकिन दोस्तों को मारने की सोचता था। यहां तक यह भी नौबत उसके सामने कई बार आई। मुर्तजा का गुस्सा उस पर इतना हावी था, कई बार वो सोचता था कि अपने दोस्तों को ही खत्म कर दे, दोस्तों को ही मार डाले। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।